स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक फ्रेश वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ये ब्लैक बोर्ड पेंट के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिर भाई ये ब्लैक बोर्ड पेंट है क्या, इसको कैसे यूज किया जाता है, कितना इसमें थिनर डालना होता है। देखिए फ्रेंड्स, ब्लैक बोर्ड पेंट नाम सुन के तो आपके मन में अभी यही ड्राइंग बना होगा कि भाई ये स्कूल के ब्लैक बोर्ड पे यूज किया जाता है। जो ब्लैक बोर्ड होते हैं उसको कलर करने के लिए यूज किया जाता है। जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट जो क्लासेस होते हैं उसमें जो भी ब्लैक बोर्ड लगे होते हैं उसको नया बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये उसी के लिए। लेकिन यहाँ पे इस बात को गौर कीजिएगा, ये जो पेंट है ये दिखने में सेम आपका एनामिल पेंट के जैसे है, जो आप लोहे लकड़ी दरवाजे पे यूज करते हैं, ग्रिल पे यूज करते हैं, टेबल पे यूज करते हैं, सेम टू सेम ये उसके जैसे। लेकिन यूज करने का जो तरीका है, इसको लगाने का जो तरीका है, इसमें थिनर डालने का जो तरीका है, ये सब कुछ उस पेंट से अलग है। अगर आप उसके जैसे इसको यूज करेंगे तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसका दाम कितना है, ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये मार्केट में इजिली मिलता भी नहीं है। गिने चुने स्टोर में ही ये मिलता है, गिने चुने दुकान में। कितने रुपए में मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये सारा कुछ जो है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। साथ में ये ब्रश से इसको हम लगा सकते हैं, इसको क्या रोलर से ही लगाना होता है, ये हर एक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए। साथ ही दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस टाइप की जो जानकारी है, इस टाइप की जो वीडियोज़ है अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग के पास में पहुँचाते रहता हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे भी इस टाइप के जो वीडियोज़ है वो आप लोग को मिलते रहेंगे। तो अब आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो ब्लैक बोर्ड पेंट है, इस पेंट के बारे में मैं अभी आपको जो भी चीजें बताऊंगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा, ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सके। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली यहाँ ऊपर का लाइट अभी अचानक से खराब हो गया है, तो थोड़ा सा अभी आपको डार्क भी लग रहा होगा, तो इस चीज को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। बाकी मेन कंटेंट पे फोकस कीजिए, ठीक है। इतना लाइट तो सफिशिएंट है कि ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ये है एशियन पेंट का ब्लैक बोर्ड पेंट, जो कि 3 मैंगोज के नाम से जाना जाता है। एशियन पेंट में 3 मैंगोज ब्लैक बोर्ड पेंट के नाम से ये जाना जाता है। ये ब्लैक बोर्ड पेंट वही ब्लैक बोर्ड पेंट है जिसको ब्लैक बोर्ड पे लगाया जाता है, जो कि आपके स्कूल कॉलेजेस में होते हैं। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखिए। इसका जो ग्राफिक्स है, इस कंटेनर का जो कलर है वो अच्छे से पहचान लीजिए, क्योंकि अभी आपको ये बात बकवास लग रहा होगा, लेकिन याद तब आपको आएगा जब आपका ब्लैक बोर्ड पे जब आप आलतू फालतू जो पेंट आते हैं उस सबको आप लगाएंगे और उसका रिजल्ट जो है आपका बेकार आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में ये हुआ है। मार्केट में ब्लैक बोर्ड पेंट के नाम पे आज के डेट पे बहुत सारे पेंट बिक रहे हैं और इतने सस्ते सस्ते बिक रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। और कस्टमर अधिकांशतर सस्ते के पीछे भागते हैं, जिसका जो नतीजा है बाद में उनको अच्छा देखने को नहीं मिलता है। ये ग्रीन कलर का डब्बा आता है, इसका कंटेनर जो है वो है आपका ग्रीन कलर, और एशियन पेंट 3 मैंगोज के नाम से ये आता है। यहाँ पे लिखा भी रहता है ऊपर में सारा कुछ। ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो है मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको लगाया जाता है। जिस भी सरफेस पे आपको लगाना हो उस सरफेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए इस बाटा पेपर की मदद से। ये आपका बाटा पेपर है, जिसको रेक माल कई लोग बोलते हैं। ये एशियन पेंट का देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एशियन पेंट का ही लेना हो, कोई सा भी आप ले सकते हैं। या नहीं तो जो है ये आपका ग्रीड पेपर आता है, जो कि A4 साइज का रहता है, जिसको वाटर प्रूफ पेपर बोला जाता है, ठीक है। इस पेपर की भी मदद से आपको सरफेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। यहाँ पे नंबर आप लोग जान लीजिए। बाटा पेपर जैसे है, ये है आपका 60 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर, 120 नंबर आता है। ये डिपेंड करता है आपके सरफेस के ऊपर में। अगर सरफेस जो है, यानी कि जिस जगह पे आप लगा रहे हैं वो अगर ज़्यादा खुदरा है, ज़्यादा बेकार है, ज़्यादा ख़राब है, या उस पर अगर मान के चलिए दीवार है, दीवार पे अगर काई वगैरह लगा है, तो उसको अच्छे तरीके से पहले क्लीन कर लीजिए। और वो क्लीन होगा 60 नंबर से। मीडियम है तो 80 नंबर, और सबसे एकदम कम है यानी कि एकदम ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे लगा हुआ है सरफेस पे गंदगी, तो उसको जो है 100 नंबर से क्लीन कर लीजिए। सेम उसमें भी वही रहता है, उसमें आपका 120, 220, 150 ऐसे करके आता है। तो जितना कम होगा उतना मोटा दाना होगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए, सरफेस अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका प्राइमर का। प्राइमर जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ध्यान देने वाली बात है ये, कि बहुत सारे लोग यहीं पे गलती कर बैठते हैं। पेंट तो महंगे महंगे खरीद लेते हैं, लेकिन प्राइमर गलती कर देते हैं। जिस सरफेस पे आपको लगाना है उस सरफेस का प्राइमर आपको लगाना है। नहीं समझ में आया? बताता हूँ। इस पेंट को अगर आपको लकड़ी पे लगाना है तो वुड प्राइमर यूज करना होगा, दीवार पे लगाना है तो वॉल प्राइमर यूज करना होगा, और अगर लोहे पे लगाना है तो मेटल प्राइमर, जो आपके रेड ऑक्साइड मेटल प्राइमर होते हैं या फिर येलो ऑक्साइड मेटल प्राइमर होते हैं, वो लगाना होगा। अभी आप लोग के मन में ये भी सवाल आया होगा कि भैया ये तो आपका
इसमें थिनर मिलता है, थिनर मिक्स होता है, ये ऑयल बेस्ड पेंट है। अगर हम इसको दीवार पे लगा रहे हैं, दीवार पे हमें वॉल प्राइमर लगाना होगा, तो उसमें हम कौन सा प्राइमर लगाएंगे, वाटर प्राइमर लगाए या फिर जो है ऑयल प्राइमर लगाए। तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा वॉल प्राइमर में जो है आप जो पानी वाले आपके वाटर प्राइमर आते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर होगा वॉल प्राइमर लगाइए, ऑयल प्राइमर लगाइए, ठीक है। उसके बाद में जो अगला स्टेप आता है, प्राइमर लगाने का जो तरीका है, मेथड है, आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, रोलर से भी लगा सकते हैं, ठीक। उसके बाद में जो आपका अगला स्टेप रहेगा, प्राइमर लगाने के बाद में जो सरफेस है आपका, जहाँ पे जितने भी डॉट्स बने हुए हैं, जितने भी गड्ढे हैं, छोटे छोटे उबड़ खाबर है, उसको आपको एक्रेलिक पुट्टी से, नॉर्मल पुट्टी यूज़ नहीं करना है, जो आपके एक्रेलिक पुट्टी होते हैं उस पुट्टी से आपको फिल कर लेना है प्राइमर करने के बाद में, ठीक है। ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, प्राइमर करने के बाद में, फर्स्ट कोट प्राइमर करने के बाद में उसको अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। फिल करने के बाद में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पाउडर वाला पुट्टी यूज़ नहीं करना है, एक्रेलिक पुट्टी यूज़ करना है, जो कि आपका पेस्ट के फॉर्म में आता है, ओके। उसके बाद में जो आपका अगला स्टेप रहेगा वो दोबारा से आपको प्राइमर करना है। दोनों प्राइमर को ध्यान से सुनिए, दोनों प्राइमर का जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा आपका 1 दिन का। कंपनी यहाँ पे लिख के देती है कि 6 से 8 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये मैंने यूज़ करवाया हुआ है। मैंने उनको जैसे जैसे बताया कि भाई 1 दिन का गैप रखिए कम से कम, वो सेम उसी तरीके से किए और उसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा देखने को मिला है। इसलिए फ्रेंड्स, दोनों कोट प्राइमर का जो है उसमें कम से कम 1 डे का आपका डिफरेंट होना चाहिए। सेकेंड कोट करने के बाद में अब बारी आती है पेंट करने का। देखिए फ्रेंड्स, पेंट करने के लिए आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं, रोलर भी यूज कर सकते हैं। ब्रश का जो फिनिश है वो थोड़ा सा डाउन रहता है, रोलर का जो फिनिश है वो काफी बेहतर उभर के आता है, तो कोशिश कीजिए रोलर ही यूज करने का। एक्चुअली चूहा है। उसके बाद में फ्रेंड्स, इसका जो फिनिश है वो है आपका मैट फिनिश, ठीक है। ये आपका मैट टाइप का रहता है, थोड़ा सा यानी कि खुदरापन का। आप लोग देखे होंगे ब्लैक बोर्ड कैसा होता है, सेम उसी टाइप का ये रहता है मैट फिनिश का, सूखने के बाद में। इसमें जो है आपका तारपीन ऑयल मिलाया जाता है, या फिर जो आप थिनर भी मिला सकते हैं। थिनर मिलाने का जो क्वांटिटी है, 1 लीटर में मैक्सिमम आपको 150 ml तक ही थिनर मिलाना है, यानी कि 150 ml तक ही थिनर मिलाना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलाना है। ये पेंट इसलिए मैंने आपको बताया कि ये मार्केट में जितने भी पेंट्स मिलते हैं या जो आप एनामिल पेंट देखते हैं उस पेंट से ये थोड़ा सा हट के है। इसका जो बेस होता है, इसका जो मसाला होता है वो पाउडर के फॉर्म में नीचे बैठा होता है, ऊपर में ऑयल होता है। हालांकि ये चीज़ सभी में होता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। अभी जैसे मैंने ये कंटेनर को उठाई, ये कम से कम लग रहा है ऐसा 1 किलो 800, 1 किलो 900 का जरूर होगा। इसका जो डेंसिटी है, हाई डेंसिटी का ये पेंट है, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स, पेंट जो है आपको 2 कोट करना है, प्राइमर भी आपको 2 कोट करना है। पेंट में भी सेम आपका 1 दिन का गैप रहेगा, 1 दिन के बाद में जो है नेक्स्ट कोट करना है, और आप ब्रश की मदद से या फिर रोलर की मदद से आसानी से कर सकते हैं। एक चीज और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है 2 कोट पेंट करने के बाद में सरफेस पे जो है फिनिश उतनी अच्छी नहीं आई है, कहीं कहीं पे छूट गया है, तो जो है क्या इसको हम तीसरा कोट लगा सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसको तीसरा चौथा कितना भी लगा सकते हैं। आपके मन में ये भी हो रहा होगा कि भाई अगर हम बार बार इसको लगाएंगे तो जो हमारा सरफेस है, जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, वो एकदम स्मूथ हो जाएगा, एकदम चिकना हो जाएगा, उस पर अगर हम कुछ लिखेंगे तो वो उभर के आएगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इस पेंट की खासियत ही ऐसी है कि आप इसको कितना भी लगा लीजिए, ये मैट का मैट ही रहेगा। मैट ही कैसा होता है, मैट टाइप का थोड़ा सा खुदरापन होता है कि नहीं, उसमें उतना शाइनिंग नहीं होता, तो ये वही पेंट है, कितना भी इसको आप लगा लीजिए मैट का मैट ही रहेगा। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो दोस्तों, ये था ब्लैक बोर्ड पेंट यूज़ करने का तरीका, इसको लगाने का तरीका। अगर आपका कोई डाउट है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए मुझसे। कहाँ से पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जो है आपको दे दूंगा। बाकी दोस्तों, ऐसे वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, सैनिक हार्डवेयर पेंट से रिलेटेड। मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।